नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये एक सोच थी, ये एक सोच थी लोगों की कि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सारे काम तो आप अकेले ही करते हैं। आप ज़रूरी थोड़ी कि आपके साथ हर समय कोई रहे। ये ये सोच पनपने का कारण क्या था? इस सोच को पनपने का, इस सोच के बढ़ने का कारण था, लोग परिवार के अंदर रहते थे, गाँव के उस वातावरण में रहते थे, जहाँ पर लोगों को कुछ काम जो थे, वो दूसरों से मिल कर के करने पड़ते। जैसे खेती वगैरह के काम करने के लिए लोगों के दूसरों के हाथों की ज़रूरत होती थी। तो ये तो ज़रूरत हमेशा रहेगी व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति कुछ भी काम करे। काम चाहे उसको घर के व्यक्तियों का साथ मिले या बाहर के व्यक्तियों के साथ, काम में दूसरे लोगों का सहयोग तो चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार आप अकेले भी कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आप लेखन है, तो उसमें किसी दूसरे की क्या ज़रूरत है? लेखन तो आप अपने आप करेंगे। लेकिन ज़रूरत कहाँ पड़ेगी दूसरे लोगों की? भाई आपको बुक पब्लिश करानी है, ज़रूरी तो नहीं है कि आपके आपके पास प्रेस हो, और प्रेस भी हो तो भी आपको प्रिंटर जो लोग प्रेस में काम करने वाले हैं वो लोग अलग हैं, उन लोगों से काम लेना होगा। मतलब तो यानी इसका मतलब काम तो, लेकिन काम का संचालन आप अकेले ही करते हैं। किसी भी काम का नेतृत्व करने के लिए व्यक्ति को अकेले ही चलना पड़ता है। सारे लोगों के साथ में व्यक्ति नहीं चल सकता। यदि ऐसा होता तो इस देश का एक प्रधानमंत्री किया, फिर तो हजारों प्रधानमंत्री बनाए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। एक राष्ट्रपति की क्या जरूरत थी? फिर तो बहुत सारे राष्ट्रपति चाहिए थे। नहीं, अकेला ही व्यक्ति काम कर पाता है। किसी भी काम के नेतृत्व के लिए व्यक्ति के जो लीडर होता है वो एक होता है। उसके पीछे चलने वाले लोग बहुत होते हैं। वो चाहे सहयोग उसको परिवार से मिले या समाज से मिले, ये बात अलग है। लेकिन व्यक्ति को चलना अकेले ही पड़ता है, काम अकेले ही पड़ना करना पड़ता है, डिसीजन उसको अकेले ही लेना पड़ेगा। यदि उसने अपने अंदर ये काबिलियत पैदा कर ली कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो वो उसको कर सकता है, क्योंकि उसको पता है ना। मुख्य बात क्या है, आज आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आपके आइडियाज हो तो आप हमें दे दीजिए। क्यों मांगते हैं? क्योंकि व्यक्ति एक साथ बहुत सारे कामों को नहीं कर सकता। उसके पास विचार आ सकते हैं, उसके पास क्षमता हो सकती है बहुत सारे कार्य करने की, लेकिन एक साथ वो कई कामों को अंजाम नहीं दे सकता। तो वो चाहे तो अपने जो थॉट्स हैं उनको दूसरों को दे भी सकता है, और चाहे तो वो अपने आप अपने जीवन में उन थॉट को बदल बदल करके प्रयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, तरह तरह से उनका यूज़ कर सकता है। जब आप एक काम करने निकलते हैं तो वो आपके पास, यदि आपने एक काम कर लिया तो आपको काम करने का तरीका पता लग गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया। स्कूल के अंदर होता क्या है, कॉलेज के अंदर होता क्या है, यूनिवर्सिटी के अंदर होता क्या है? वहाँ मेन बात तो यही होती है ना कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। जब आप एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन में परीक्षा देने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ट हो जाता है। आज जिन लोगों के आज कॉन्फिडेंस लेवल की कमी लोगों के अंदर क्यों आ गई? जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आज कॉन्फिडेंस लेवल उनका कम क्यों हो गया? क्योंकि आईटी के क्षेत्र में उन लोगों का कोई पहुंच ही नहीं थी। उस समय था ही नहीं जमाना कि वो आईटी की चीज़ों को जान पाते। इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को वीक पाते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जीवन में ऐसा नहीं है कि आपको सारे काम अपने आप ही करने पड़ेंगे। काम तो दूसरों से करवाने ही पड़ेंगे। हर जगह आप कैसे बैठ सकते हैं? चाहे आप कंपनी खोलिए, चाहे आप कुछ और काम खोलिए, वहाँ पर दूसरों के सहयोग अपेक्षा होगा। यदि आप सामाजिक कार्य भी करना चाहते हैं तो सामाजिक कार्य में आप हर जगह पर काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए दूसरे के लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और लीडर तो असली वो है जो काम को सही ढंग से निकलवा सके। काम तो लोग बहुत करते हैं, काम बहुत करते हैं लोग, लेकिन काम का तरीका हर व्यक्ति का अच्छा नहीं होता। काम करने के तरीके में अच्छा नहीं होता, यानी वो लोगों को दुश्मन बना लेते हैं, कभी लोगों को से सही ढंग से नहीं ले पाते। यहाँ पर कारण कई सारे होते हैं। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, यानी किसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ पर पैसे की दिक्कत नहीं है तो वहाँ पर आपके डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए होते हैं जहाँ पर काम आपको ही करना है,
तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। कई बार आपने काम किया, काम को आपने पहले से तो किसी विचार को रखा नहीं है, ना सोचा है, आप काम करने निकल गए, आपको लगा कि आप काम कर लेंगे और काम करने निकल गए। अब आपने जो चीज़ें मेन थी, उनको आपने सोचा कि ये काम हो जाएगा, और हो भी जाता है कई बार। लेकिन ये भी तो संभावना है कि काम ना हो पाए, यदि यदि फाइनेंशियली मैटर सॉल्व ना हो तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली मैटर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपना उसका अस्तित्व है। फाइनेंशियली पावर बहुत बड़ी पावर है। बिना फाइनेंशियली पावर के आप किसी काम को नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष से कार्य नहीं ले सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप जोड़ेंगे, जरूरी तो नहीं है कि वो व्यक्ति आपका सहयोग बिना पैसे लिए कर दे। ठीक है कि कुछ लोग आज तक अनजान थे, आज तक तो सर्वेंट भी अनजान थे, जो एक काम करने के लिए आते थे, चार काम लोग करवा लिया करते थे। आए तो थे सिर्फ बर्तन मांजने के लिए, कपड़े भी धो जाओ और कपड़े सुखा भी जाओ, और गेहूं भी बना के चले जाओ, और पैर भी दबा के चले जाओ, और खाना भी बना के चले जाओ, सारे काम करके फ्री में चले जाते थे लोग। एक समय था जब लोगों को जानकारी नहीं थी, तो वो एक साथ कई काम कर लिया करते थे। जैसे जैसे लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है, समझ आ रही है, समझ पैदा हो रही है, एजुकेशन ने बहुत बड़ा बदलाव दिया है लोगों में। तो जब उनके अंदर समझ आ रही है तो उनको लग रहा है कि यार फ्री में हम क्यों करें, जब काम करने के हमको पैसे मिल सकते हैं, हमारे टाइम की वैल्यू है, तो हम फ्री में किसी के लिए काम क्यों करें। अब लोगों के अंदर समझ पैदा हो गई। तो जहाँ यहाँ पर एक चीज़ और भी सामने आई, वो ये थी कि जो पहले हम लोग करते थे, जो जो पहले लोग ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ बनाते थे, लोगों को जोड़ते थे, तो फ्री में जोड़ लिया करते थे। और फ्री में जो व्यक्ति जुड़ता था, उस व्यक्ति को काम की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो तो ये मान के चल रहा है कि काम होगा तब तो हमें मिल ही जाएगा, नहीं है तो हमें क्या करना है। क्योंकि वो भी पीछे कहीं इसलिए हटता था क्योंकि वो पैसे की सहयोग देने के उसकी स्थिति भी नहीं होती थी, देना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसको ये डर होता था जब चलेगी तब तो हम साथ में खड़े ही खड़े हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि नहीं चलेगी तो फिर पैसे का कम से कम हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, हमें पैसा डूबेगा नहीं। इस चक्कर में व्यक्ति पीछे खड़ा होता था, कभी भी ये नहीं कहता था कि मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो काम में जो पैसे का भी एक तरीके से पूरी जानकारी भी नहीं लेता था, इसके कारण से कि कहीं हमने पैसे की जानकारी ली कि भाई हमारा इसमें क्या हिस्सा मिलेगा, ये भी बस जानना नहीं चाहता था, क्योंकि डर था। यदि आप किसी हिस्से की मांग करेंगे तो तभी कर सकते हैं ना जब आपने कुछ उसमें सहयोग दिया हो। सहयोग तो आप दे नहीं रहे, तो आप पैसे की डिमांड कैसे कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति पीछे खड़ा होकर के देखता था, जब तक चले चीज तब तक चले, उसके बाद हम काम करेंगे। तो ये पहले का समय था। वक्त बदला है, चीज़ें बदली हैं, काम करने का तरीका बदला है, तो समझ में ये आया मूल में कि काम जो है कोई भी तभी किया जा सकता है जब हाथ में पैसे हो। पैसे के बिना काम करना बहुत मुश्किल है। काम करेंगे तो वो लोग उतने दिल से काम नहीं कर पा सकते, और जिनसे आप दिल से काम करवा रहे हैं उनको नेचुरल है कि जो व्यक्ति दिल से लगा हुआ है वो चाहेगा कि मुझे पैसे मिले। स्टार्टिंग में जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, कोई किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, कोई स्कूल स्टार्ट होता है, कोई कॉलेज स्टार्ट होता है, वहाँ पर पैसा लगाना पड़ता है। मिलने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबे समय के बाद आती है। हाँ, कुछ जगह ऐसा है कि जल्द भी आ जाती है, जब वो कुछ जगह कुछ खास हैं जिनको आज हम समझ सकते हैं कि कौन सी जगह से पहले भी पैसा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो कुछ खास जगह हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ तरीके हैं, तब आप काम कर सकते हैं। बिना उसके तो कर नहीं सकते। वहाँ भी आपको जो काम करने के लिए कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर रखनी पड़ेंगी, वो आपके पास होना चाहिए, तब आप उसमें काम कर सकते हैं। बिना उसके आप वहाँ भी काम नहीं कर सकते। तो यानी कुल में मिलाकर के यदि आप किसी भी तरीके का काम करना चाहते हैं, तो पहली बात तो आपको, आप जिन लोगों से काम ले रहे हैं उन लोगों को जो है फाइनेंशियली रूप से उन लोगों को का हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, और उन लोगों को भी पूरी तरीके से फिर कोई वो पीछे नहीं हटाएंगे कदम, क्योंकि उनके पास भी, जैसा कि अभी आप देखते हैं कि स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर एक चीज़ आ गई है, बदलाव आया है। वो बदलाव क्या है? पहले प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम किसी को अपॉइंट करते थे तो सामने वाले को पता थी, सामने वाला ये मान के चलता था कि
जब तक कर रहे हैं, कोई दूसरी जगह मिलेगी जॉब तो हम दूसरी जगह निकल जाएंगे। वो 2 महीने तक कर रहा है, 4 महीने तक कर रहा है, 6 महीने तक करेगा या बीच में निकल जाएगा। प्राइवेट वाले जो सिस्टम है उसमें लोगों को पता ही नहीं है कि ये कब चला जाएगा वापस छोड़ करके यहाँ से। और जब ये चला जाएगा तो दूसरे किस व्यक्ति को लिया जाएगा, क्योंकि अब फिर दिक्कत आ जाएगी, वो जगह वो प्लेस को भरने के लिए दिक्कत आएगी। लेकिन वो व्यक्ति भी प्राइवेट से इसीलिए जुड़ते थे कि और प्राइवेट वाले भी इसीलिए पूरी तरह से सारी बातें क्लियर नहीं करते थे। लेकिन आज सिस्टम बदल गया। आज वो कहते हैं कि पहले आप ये इस को लेकर देना होगा कि 2 साल से पहले आप जा नहीं सकते, और या फिर आप जो भी उनका एक वो है कि आप जब जाएंगे उससे पहले आप हमें बताएंगे, 1 महीने पहले या कुछ, और उसके बाद कुछ उस पर शर्तें लिखी होती हैं कि भाई आप इसके बाद ही आप जा सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति कहीं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। एक तरफ वो व्यक्ति भी बंधा हुआ है, एक तरफ हम भी अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये 1 साल के लिए ये व्यक्ति है, यानी 1 साल तक तो हमें ये किसी तरीके से छोड़ के नहीं जा सकता। और यदि काम में भी किसी तरीके से हम उसको पूरी तरह देख सकते हैं, काम भी पूरा ईमानदारी से, क्योंकि 2 साल का तो जो पीरियड है वो प्रोविज़न पीरियड ही चलता है, जबकि व्यक्ति को परखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज ऑफिस, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो पेपर पे तो चल रही हैं, लेकिन असलियत में वो है ही नहीं। ये सारी चीज़ें एक खास व्यक्ति ही समझ सकता है। हर व्यक्ति के तो ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है, कहानी क्या है। लेकिन कहानी सारी समझ में अब आ जाती है, क्योंकि देखा है इतना सारा कि लोग किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से लोगों को धोखा देते हैं। पेपर कुछ है, चीज़ें कुछ है, और काम कुछ और हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये पहले थी, अभी इनमें बहुत सारा बदलाव आया है। ये बदलाव किसने किया? उस व्यक्ति ने जो इसका जानकार था। अब उसको समझ में आया। अब जब उसकी एक परमानेंट जॉब लगी, जब उसकी एक पोजीशन हो गई, अब जब उसको सारे साधन उपलब्ध कराए गए, तो उसको भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं। वो पूरा काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है। तो अकेला व्यक्ति काम क्यों नहीं कर सकता? अकेला व्यक्ति काम कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास सारे साधन हो, आर्थिक स्थितियाँ उसकी सही हों। और यदि आर्थिक स्थितियाँ सही नहीं है, तो आपको फिर वो काम करना चाहिए जिससे आपकी आर्थिक स्थितियाँ मजबूत हो जाएँ। क्योंकि जब आपकी आर्थिक स्थितियाँ मजबूत हो जाएँ, तब आप आगे बढ़ जाएँगे। तब आपको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ तो है, लेकिन आपके कदम बार-बार इसलिए डगमगा जाते हैं कि कहीं न कहीं वो चिंता जो है वो आपको आपके कार्य के परिणाम को सही नहीं दे पाती। क्योंकि एक तरफ आपकी जो वो चिंता है वो कहीं न कहीं आपके जो भी आप चीज़ को लेकर के चलें, वहाँ उस पर इफ़ेक्ट डालती है। बहुत कम लोग होते हैं जो मेन बात ये होती है, पहले एक चीज़ थी कि परिवार के लोगों को साथ में लेकर के चलते थे लोग, और परिवार वाले ही सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, जो सबसे करीब होता है वही सबसे ज़्यादा आदमी को डुबा देता है कई बार। तो वो डुबा देते थे क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता होती थी। आदमी सोचता था ये तो हमारा अपना है, ये हमें धोखा नहीं देगा। मालूम पड़ता सबसे पहला धोखा हमें वहीं से मिला। क्योंकि ये जब आप किसी काम को करते हैं, निश्चित रूप से आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको उनको आप उसको सामने नहीं रख सकते। हर एक के नहीं, किसी के भी सामने नहीं रख सकते। लीडर की तो क्वालिटी यही है। यदि लीडर सारी बातों को सामने ही रख दिया तो फिर काम कैसे होगा? कहते हैं ना कि एक एक कहावत है कि यदि सांप के दांत भी निकाल दिए जाएँ तो भी सांप के ज़हर भी निकाल दिया जाए तो तब भी सांप को अपनी वो दिखा बता के रखना है कि हाँ मेरे पास ज़हर है। यदि वो इस तरीके से शो नहीं करेगा तो कोई भी उससे डरना छोड़ देगा। तो वहाँ वो उतना ज़हर होना ज़रूरी है, उतनी चीज़ों का होना ज़रूरी है। व्यक्ति उसको नहीं जानता है, पहले नहीं जानते थे, परेशान होते थे। लोग अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति ये नहीं कर सकता, एक औरत ये नहीं कर सकती, एक लड़की ये नहीं कर सकती, आपका दायरा यहाँ तक है, उसका दायरा वहाँ तक है। पता नहीं कितनी सारी ऐसी चीज़ें सामने रखी हुई हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं है। महत्व ही नहीं, जब आप काम करेंगे तो आप बहुत सारी सी चीज़ें सामने फेस करते हैं, तब आपको पता लगता है कि कितनी सारी चीज़ें आपको जो है सिस्टम में बदलने की ज़रूरत है। कितनी सारी चीज़ें आप ला सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तभी जब आप दूसरे लोगों का सहयोग लेंगे,
लेना चाहते हैं तो तभी कर सकते हैं जब आपकी फाइनेंशियली स्थिति ठीक हो। अब फाइनेंशियली स्थिति आप जो एक वो है कि हम दूसरों से भी हम लेकर के सहयोग कर सकते हैं, वो कोई उसमें बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी इनिशियल एज पर, इनिशियल लेवल पर आपके पास, यदि आपके पास कुछ फाइनेंशियली पावर होती है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती। बेशक आप हार जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक आपको हार का सामना करना पड़े, बेशक आपको जीत ना हासिल हो, लेकिन आप उसको हार करके भी आप जीत जाते हैं, क्योंकि आपने जो खोया है वो अपना खोया है, इसलिए आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होती। यदि दूसरों को वापस करना पड़े वो पैसा, तो आपको तकलीफ़, मतलब आप वहाँ हारने की भी क्षमता आपके अंदर होती है और बहुत सारे काम करने की भी आपकी क्षमता होती है। हार करके भी आप जीत जाते हैं। जैसा कि आप बहुत सारे लोगों को देख भी रहे हैं, करोड़ों रुपए का बिज़नेस था, जैसे हम कहते हैं कि एक तूफ़ान आया और सब कुछ बहा के ले गया। एक ऐसी स्थिति हुई कि चीज़ें सारी एकदम ख़त्म हुई, लेकिन व्यक्ति वापस से खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि अब उसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया। अब उसके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि किन-किन चीज़ों की चोट के कारण से उसके पास उसकी वो स्थिति आई थी। अब उसके पास वो एक्सपीरियंस है। यदि अब वो काम करेगा तो और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस में कमी नहीं है। कमी कहाँ थी? कमी थी आपका, आपका जो कहीं न कहीं जो और चीज़ें जो थीं, जहाँ आपको और सहयोग की ज़रूरत थी, आपने जिन लोगों को लिया था, वो सहयोग में कहीं न कहीं आपने लापरवाही बरती थी, वो आपको नहीं बरतनी चाहिए थी। क्योंकि काम के लिए हमको उन लोगों के लेने की आवश्यकता है जो उस काम में रुचि लेते हों। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारी जो क्षमताएँ वो कई गुना बढ़ जाती हैं, और वो करना चाहिए, और निश्चित रूप से उसी का परिणाम सही आता है। तो आज से ये आप धारणा बिल्कुल बदल दीजिए कि अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे वो अकेली महिला हो या अकेला पुरुष हो, अकेली लड़की हो या अकेला लड़का हो, बिल्कुल काम कर सकते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति किसी भी जगह का डायरेक्टर होता है, एक ही व्यक्ति किसी जगह का जो भी सिस्टम है उसका अधिकारी जो है वो एक ही होता है। बाकी सारे तो और लोग काम करने वाले होते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति किसी भी काम का संचालन कर सकता है। तो काम, ये बात धारणा बिल्कुल बदल दीजिए अपने मन से कि अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। और काम में सहयोग कल तक आप परिवार वालों का लेते थे, आज समाज का लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परिवार वाले देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भाई अब समाज है भाई, क्या करेंगे आप? दूसरों को नहीं बदल सकते, दूसरों के विचार अपने अनुरूप नहीं ला सकते। और कई बार तो मुझे लगता है कि परिवार वालों को साथ में नहीं कई जोड़ने की ज़रूरत होती, कई बार ज़रूरत नहीं थी। यदि आप जोड़ रहे हैं तो फिर अंबानी जी से सीखिए, जैसे उन्होंने जोड़ा तो है, पूरा परिवार को जोड़ा है, लेकिन परिवार को जोड़ा है, सबके अपने अपने काम है। आप अपने काम को देखिए, दूसरा अपने काम को देख रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक ही काम में सबको जोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने सहयोग दिया, अपने भाई का, अनिल जी का सहयोग दिया। अनिल जी पीछे परेशानी आई, उन फाइनेंशियली मदद दी, हर तरीके से मदद दी है, लेकिन काम सबका अलग रखा। इससे जो आपके काम पर उस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।